वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, उसकी हमें रूट्स निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रूट्स क्या होती हैं। रूट मीन्स एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, इसलिए यहाँ पे जो हमारी रूट्स निकलेंगी वो 2 रूट्स निकलेंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी करेंगे। सपोज हमारा आंसर आया e। ठीक है, e आया। अब e को हमने ऐसे स्प्लिट करना होता है, मीन्स इसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन करने पे तो ये आए, e आए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म आए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे a देखें तो कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो हम 1 मानते हैं। अब a इंटू सी करेंगे, मीन्स 1 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हमें 10 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जो मल्टीप्लिकेशन पे 10 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे -3 आए। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है। अब हम यहाँ पे लिख एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस 2x माइनस 5x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने टर्म लानी है माइनस करके -3। अब प्लस 2 में से -5 हम माइनस करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो -3 आएगा यहाँ पे। आगे हम इसके यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं -5, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि -5 इंटू एक्स करेंगे तो -5x आएगा, -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 आएगा। अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये दोनों में सेम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारी 2 वैल्यू आ गई, x माइनस 5 एक और दूसरी है x प्लस 2। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अब इसको रखेंगे 0 के इक्वल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ये हमारी रूट्स आ गई। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम a टर्म को c टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 12। अब 12 हमने ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 4, 3 इंटू 4 12, 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम आगे लिखेंगे x प्लस 2 और 2x माइनस 3। ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई। इन दोनों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी 2 रूट्स आ गई। थर्ड पार्ट पे आते हैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट वाले क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, बट ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे a है ये और ये c है, इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 5 रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा इंटू 5, तो ये आ गया 5 इंटू 2 10। अब 10 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 7 आए और मल्टीप्लिकेशन पे 10 आए। ये 2 फैक्टर्स हैं 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के √2x प्लस 5। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे √2 को, ठीक है, अंदर आ जाएगा √2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ तो रूट है ही नहीं, यहाँ कैसे रूट आ गई? क्यों? क्योंकि हम √2 इंटू √2 करेंगे तो आंसर तो 2 आएगा ना, 2x, ठीक है। √2 इंटू √2x करेंगे तो हमारा 2x आएगा। मीन्स हमने यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स बनाने, ऐसे कॉमन लेना होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आए, ठीक है। √2 इंटू 5 करेंगे तो 5√2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई x प्लस √2, दूसरी आई है √2x प्लस 5। इसको आगे 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। ये हमारी दो x की वैल्यूज आ गई, मीन्स हमारी दो रूट्स आ गई हैं। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 टू द 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 की 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे हम a की c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 ये हो जाएगा 16 के हमने ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो मल्टीप्लिकेशन पे 16 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 8 आए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे? 4 इंटू 4, ठीक है, 4 प्लस 4 8, 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 4x को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -1 को, तो अंदर आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस लिए, क्योंकि हमने प्लस लाना है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पे आ गया हमारे दो वैल्यूज, ये आ गई 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दूसरी। इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। सेम इसके साथ भी ऐसे करेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ये हमारी दो x की वैल्यूज आ गई, मतलब दो रूट्स आ गई। क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 5। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी सबसे पहले 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे दो हम जो मल्टीप्लिकेशन पे 100 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 20 आए, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आ गई, 10x माइनस 1 एक और 10x माइनस 1 दूसरी। इसको पहले 0 के इक्वल रखेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई x की और रूट्स आ गई हमारी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।